मार्केट्स की शुरुआती तेजी के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 158 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ तो निफ्टी में 72 पॉइंट की बढ़त ही रही। आखिर में फ्लैट क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी एक समय में 1% ज्यादा की बढ़त दिखा रहे थे। अब देखने को मिली 0.1% की बढ़त क्लोजिंग के साथ। पॉकेट्स देखेंगे तो आज ज्यादातर पॉकेट्स में इंटरेस्ट पॉजिटिव ही रहा। क्या रहा पूरा एक्शन, डिटेल से अगर कंचन नोटियाल है, कंचन बताइए। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन अगर ग्लोबल लेवल पे समझा जाए तो काफी सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे जो कमेंट्री की थी कि दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर की जाए, उसके बाद बाजार ने जिस तरीके की चाल पकड़ी है, इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ONGC की और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वहां पर भी हमें एक अच्छे खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है, बिकॉज जो कच्चे तेल का दाम है वो हमें $70 के नीचे आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए अडानी पोर्ट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है क्योंकि ये न्यूज फ्लो में भी बना हुआ था। साथ में जियो फाइनेंशियल में करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रासिम इंडस्ट्री करीबन 2% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन 2% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट आज ऑटो शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था। बैंकिंग शेयर में भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। गिरने वाले शेयर्स देख लेते हैं ONGC, बिकॉज सीधा सीधा जो क्रूड का रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 3% की गिरावट। पावर ग्रिड की बात करी जाए तो 0.2% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। ट्रेंड में आज एक हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। कल के सत्र में तेजी थी और आज यहाँ पे मुनाफा वसूली है। और इंडसइंड बैंक आज हमें बेयर साइड में आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो दिग्गज बैंकिंग शेयर है वहां पे हमने देखा है कि बुल्स को जो है अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप का मोमेंटम कैसा रहा है। देखिए डिलीवरी में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं, करीबन 5% के। L&T फाइनेंस की बात करी जाए तो 4% का करीब इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। ऑब्रॉय रियलिटी में 4.25% और सेल भी करीबन 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लोअर पॉकेट में KPIT टेक खबरों में बना हुआ था, जिसके बाद 6% की गिरावट। ऑयल इंडिया में 6% की गिरावट। क्रूड का सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। भारत डायनेमिक्स, इनफैक्ट पूरे ही डिफेंस सेक्टर में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। और कोचिन शिपयार्ड की भी बात करी जाए तो 3% की लोअर साइड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए। और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम की खबरों से सोने चांदी कीमतों में दबाव रहा। सोना 2 हफ्तों के लोअर लेवल्स पर पहुंचा। चांदी का रंग भी थोड़ा उड़ा हुआ रहा आज के कारोबार में। और कैसा कारोबार हुआ पूछ लेते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए, सोने चांदी में किस तरीके का रिएक्शन आज देखने को मिला? वेल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो ऑल टाइम हाइज हमने सोने में बनते हुए देखने थे वो शायद हम यहाँ पर बना चुके हैं। वेल आपको याद दिला दें कि रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है। हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर इजराइल गाजा में भी ये चिंताएं देखी। उसके बाद यहाँ पर टैरिफ्स आया। फिर मार्केट्स को ये लगने लगा कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कटौती भी होगी और ये सारी की सारी चीज़ें फेवरेबल थी सोने और चांदी के लिए, स्पेशली सोने के लिए। और हमने $3,500 अनाउंस के ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। पिछले साल पूरे साल 28% की तेज़ी थी। इस साल में हमने 28% की तेज़ी इस साल के पहले 4 महीने में ही आते हुए देखी। तो ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बाजार में फैक्टर्ड इन थी। अब पिछले अगर 2-3 दिन की बात की जाए तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, लेकिन हमने वो पैसा भी सोने में से निकल के क्रूड में जाकर उसे प्ले करते हुए देखा, तो गोल्ड को उसका फायदा भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ से भी जानकारों का मानना है कि सोने में करीबन $100 का प्रीमियम अभी भी यहाँ पर जारी है। अगर चीज़ें थोड़ी सी और सॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि जैसे कि न्यूक्लियर डील यहाँ पर हो जाती है US ईरान के बीच में, तो कुछ और मुनाफा वसूली आप यहाँ पर सोने में आता हुआ देख पाएंगे। तो जहाँ तक गोल्ड की बात है, पहले इस साल के टारगेट्स या इस साल की रेंजेस जो हैं अब मानी जा रही है कि 2800 लोअर साइड में, 3600 हायर साइड में सोना यहाँ पर कारोबार करेगा। बहुत ज़ोरदार तेज़ी शायद अब इस साल में देखने को ना मिले, लेकिन लोग डेफिनेटली यहाँ पर चांदी पे ज़्यादा बेट करने को तैयार हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। रेट्स कट का फायदा हम मेटल्स में आता हुआ देखेंगे। US डिमांड, चाइनीज डिमांड थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स आगे जाकर टैरिफ्स कैसे रहते हैं उसको भी देखना होगा, लेकिन अगर आप जानकारों को पूछें तो गोल्ड और सिल्वर में कहाँ निवेश करेंगे तो आई थिंक 80 to 90% आपको चांदी बोलेंगे। शुक्रिया मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ते हुए वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, जहां स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। दरअसल कंपनी को सरकार ने AGR पर राहत मिल सकती है। सरकार से इस कंपनी को सूत्रों के मुताबिक अगले 1 से 2 महीने के अंदर इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। और डिटेल्स देते हैं असीम मनचंदा हमारे साथ कनेक्टेड है। असीम बताइए कितनी राहत मिल सकती है, किस तरीके की एंटिसिपेशन फिलहाल की जा रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर?
देखिए, वोडाफोन आइडिया को करीबन 83,400 करोड़ रुपए एजीआर की रकम के तौर पर चुकाने हैं। सरकार ने 2021 में कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम दिया था और ये मोरेटोरियम 31 मार्च 2026 में खत्म हो रहा। तब कंपनी की पहली किस्त 18,900 करोड़ रुपए के आसपास की ड्यू होगी, लेकिन कंपनी लगातार सरकार से राहत की मांग करती आई है। कंपनी सरकार से कह रही है कि हमें इसके ऊपर राहत दीजिए। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के पिटीशन फाइल की थी, वहां से कंपनी को कोई भी राहत नहीं मिली। एक बार फिर कंपनी ने सरकार के सामने राहत की गुहार लगाई है और सरकार कंपनी को राहत देने के ऊपर भी विचार कर रही है। अभी कई सारे ऑप्शन सरकार की टेबल के ऊपर है, हालांकि अभी कोई भी फाइनल ऑप्शन सरकार ने चूज नहीं किया। इसमें सरकार कंपनी को जो पेमेंट है उसको देने के लिए 20 साल का वक्त सरकार एक बार फिर से कंपनी को दे सकती है, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आता हुआ आप देख सकते हैं। 30 सितंबर तक ये सारी प्रक्रिया खत्म होती हुई आप देख सकते हैं। और टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया है कि सरकार चाहती है टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा कंपटीशन ना हो। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में 1 या 2 कंपनियां काफी नहीं हैं। Our job is to provide as many avenues as possible, and within each vertical as well, provide intense competition. It's not good enough having a duopoly or 1 carrier or 2 carriers. You must have competition in every sector. India today is probably the only country in the world with 4 telcos.